मंदिर पुरातन काल का है, पांडव काल का, द्वापर काल का अंतिम चरण का बताते हैं, पांडव के समय का बताते हैं। महाराणा आमेर से भी इनका इतिहास जुड़ा हुआ है। उसके बाद में महाराणा सांगा का भी इतिहास जुड़ा है। महाराणा की सांगा की प्राण रक्षा इस मंदिर में शरण लेने से हुई थी और उनको बचाने में जालोर के वीर विदा राठौर यहाँ शहीद हो गए थे। उनका स्मारक बना हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube वीडियो में। आज आपको बताने जा रहे हैं महाभारत काल में पांडवों के द्वारा बनाए गए इस मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए रुक करते हैं। दोस्तों, हम देख पा रहे हैं ये भव्य दृश्य मंदिर के मंडप का है जिसे 52 खंभों से निर्मित किया गया है। मंदिर की भव्यता, कलात्मक रचना बहुत ही सुंदर दर्शाई गई है। यह जो सीढ़ियां हम देख पा रहे हैं, यह एक ही पत्थर को काट कर बनाई गई है। जैसा कि मंदिर के ऊपरी भाग पर हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमें पांडवों द्वारा निर्मित मुख्य मंदिर के शिखर को इस गलियारे से देखा जा सकता है।
बिहार के इतिहास में ऐसा है कि पहले तो इससे विग्रह के बारे में जानिए। जी सर। यहाँ के कुछ लोगों को ये है कि 4 भुजा ये छोटे भाई हैं और ये बड़े भाई हैं, लेकिन ये बातें सब मन गढ़ंत बातें हैं, जी। वास्तविकता नहीं है। अच्छा। सच्चाई है कि जो सौराष्ट्र में द्वारकाधीश का विग्रह है जी। मुख्य मंदिर में, जी। भाई हो वो विग्रह 4 भुजा जी का और रूपनारायण जी का है। अच्छा। विशेषता क्या है, यहाँ पर रुक्मिणी जी और सत्यभामा के साथ में भगवान विराजमान है। अच्छा। पुराना नाम इनका रूप चतुर्भुज नाम था, फिर कालांतर में इनका नाम श्री रूपनारायण जी हो गया। अच्छा। तो रूपनारायण जी ये हम विशेषता ये है कि यहाँ पर पूरे भारत में रुक्मिणी सत्यभामा के साथ में भगवान कृष्ण का कोई विग्रह नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। जी। और 4 भुजा जी में अकेले विराजमान है, यहाँ रुक्मिणी सत्यभामा दोनों रानियों के साथ में विराजमान है। ये विशाल मंदिर होने से पुराने लोगों ने कहा कि बड़ा मंदिर है, ये बड़े भाई हैं, छोटा मंदिर था तो छोटा भाई है। तो ऐसे कहते कहते परंपरा चल गई। जी। ठीक है। जी। फिर जब ये क्षेत्र है पिछला हुआ क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, जी सर। यहाँ शिक्षा का अभाव था, जी सर। तो यहाँ के पुजारी लोग भी शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जी। और वो परंपरा कहते आए बड़े भाई छोटे भाई, बड़े भाई छोटे भाई, वो परंपरा चली आ चल गई। अच्छा। अब जब बुद्धि का विकास हुआ, समझ में आया कि बड़े भाई तो बलदाऊ जी थे, जी। तो 4 भुजा जी के पुजारियों ने अपना इतिहास बनाया जी। कुछ वर्षों पूर्व ही। जी। तो उन्होंने अपने इतिहास में लिख दिया कि सेवंतरी में बलदाऊ जी का मंदिर है, जो रूपनारायण जी हैं वो बलदाऊ जी हैं। अच्छा। तो सारे महेश्वरी समाज हैं, यात्री लोग हैं, दर्शनार्थी, वो इनको बलदाऊ जी समझने लगे। जी। वास्तविकता किसी को पता नहीं। अच्छा। जब हमने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है जी। और इतिहास के पन्नों का भी अध्ययन किया है, जी। तो उसमें ये पाया गया कि रूपनारायण जी और 4 भुजा में फर्क ये है कि 4 भुजा जी में अकेले कृष्ण हैं और यहाँ पर रानियों के साथ में हैं। और रुक्मिणी सत्यभामा की जो कथा है वो भविष्योत्तर पुराण में है, और मुंबई का हेमराज करंदास प्रेस का वृतराज ग्रंथ है, जी। उसमें पेज नंबर 639 से 644 तक रुक्मिणी सत्यभामा की कथा है। कौन सा ग्रंथ का नाम बताया आपने एक बार? आप वृतराज ग्रंथ। वृतराज ग्रंथ। दोस्तों, वृतराज ग्रंथ। वृतराज ग्रंथ हेमराज कृष्णदास प्रेस का वृतराज ग्रंथ, जो मुंबई प्रेस का है, जी। उसमें पेज नंबर 639 से जी। 644 तक जी। रुक्मिणी और सत्यभामा की कथा है। बढ़िया। उसमें ये वसुरूपा द्वादशी व्रत के अंतर्गत कथा है। जी। उसमें ये बताया गया कि एक बार दुर्वासा मुनि ने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया था अच्छा। कि कुरूपा भव। अच्छा। जब लक्ष्मी ने क्षमा याचना की तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि मेरा कहा हुआ अन्यथा नहीं हो सकता, जी। मेरा कहा हुआ मिथ्या नहीं हो सकता। आपको इस स्वरूप, ये विकृत स्वरूप का जो स्वरूप है, अन्य जन्म में, अन्य अवतार में ये प्राप्त होगा आपको। अच्छा। तो उसके बाद में लक्ष्मी का एक स्वरूप सत्यभामा के स्वरूप में अवतरित हुआ था, जी। जो विकृत स्वरूप था। अच्छा। ये कथा भविष्योत्तर पुराण में है, और भविष्योत्तर पुराण से वृतराज ग्रंथ में अच्छा। उन्होंने प्रकाशित किया, तो ये प्रमाणित है। दूसरा है कि रुक्मिणी सत्यभामा की कथा को श्रीमद् भागवत महापुराण में विस्तार नहीं दिया, उसमें भी रुक्मिणी के बारे में ये कहा है कि लक्ष्मी स्वरूपा ही है। जी। तो भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 80 और अध्याय 81 में सुदामा चरित है, उसके श्लोक नंबर 26 और श्लोक नंबर 10 में रुक्मिणी को लक्ष्मी स्वरूपा ही बताया गया, तो ये प्रमाणित है। मेरा कहने के आशय ये यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो रुक्मिणी है वो चतुर्भुज रूप में लक्ष्मी स्वरूप में विराजमान है रुक्मिणी जी, और भगवान के दाहिनी तरफ रुक्मिणी जी विराजमान है और भगवान के बाएं तरफ सत्यभामा है। तो सत्यभामा का जो स्वरूप है वो विकृत स्वरूप है, जी। उनके हाथ, पैर, नाक, ग्रीवा, कमर सब विकृत है। तो ये
इसका प्रमाण भविष्योत्तर पुराण में है और भद्रराज ग्रंथ से है। जी। तो ये प्रमाणित हैं दोनों विग्रहों का। दूसरी बात है कि रूपनारायण जी नाम होने से बहुत सारे लोग इनको विष्णु का विग्रह समझते हैं। जी। कुछ लोग श्रीदेवी और भूदेवी कहते हैं। जी। विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप में और कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप में जो फर्क है, इसमें जो अंतर है स्वरूप में, जी। वो मैं आपको बताता हूँ। जी। कि विष्णु का जो चतुर्भुज स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म, जी। और कृष्ण का जो स्वरूप है चतुर्भुज स्वरूप, जी। उसमें अंतर है कि विष्णु के दाहिने हाथ ऊपर के हाथ में चक्र होता है जी। और बाएं ऊपर के हाथ में शंख होता है, जी। और बाएं नीचे के हाथ में कमल पुष्प होता है और दाहिने नीचे के हाथ में गदा होती है। जी। तो कृष्ण का जो चतुर्भुज स्वरूप है वर्तमान में द्वारिका में है, यहाँ पर भी है, चार तो विपरीत है। जी। विपरीत का मतलब है कि जहाँ पर से विष्णु भगवान के हाथ में चक्र होता है दाहिने ऊपर के हाथ में, जी। वहाँ पर श्री कृष्ण को गदा है। अच्छा। जो विष्णु के नीचे के हाथ में गदा होती है, तो कृष्ण के ऊपर के हाथ में गदा है, अच्छा। और बाएं ऊपर के हाथ में चक्र है। जहाँ शंख होता है विष्णु भगवान को, वहाँ पे वहाँ कृष्ण के हाथ में चक्र है। चक्र है। जहाँ शंख होता है वहाँ चक्र। चक्र है, और दाहिने नीचे के हाथ में जहाँ कमल पुष्प होता है। तो वर्तमान में जो विग्रह है द्वारिका का है, रूपनारायण जी का है, चार विजय के जो विग्रह जी। है, उसके बाएं नीचे के हाथ में अक्षमाला, जपमाला, तुलसी माला, अच्छा, तुलसी माला। हाँ, तो माला है। जी। और दाहिने नीचे के हाथ में जहाँ गदा होनी चाहिए, जी। दाहिने नीचे के हाथ में जहाँ गदा होनी चाहिए, वहाँ तो माला है, और कमल की जगह उनके हाथ में शंख है। शंख। अच्छा। विपरीत है, मतलब ऊपर के हाथ के बजाय नीचे के हाथ में शंख। शंख। ठीक है ना। तो एक कृष्ण के स्वरूप में और विष्णु के स्वरूप में ये अंतर है, इनको सब लोग नहीं जानते। और दूसरी बात है कि कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप 16 है, जो ब्रह्मव्यक्त पुराण में इसके वर्णन बताया है। मैंने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा हूँ कि कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप 16 है। 16। ठीक है। तो ये आयुध को विपरीत विपरीत धारण करने से उनके नाम रूप अलग अलग हो जाते हैं। तो जो वर्तमान में द्वारिका जी का स्वरूप है, वो रूपनारायण जी का और चार विजय जी। दाहिने वो ऊपर के हाथ में गदा है, बाएं ऊपर के हाथ में चक्र है, बाएं नीचे के हाथ में शंख है, और दाहिने नीचे के हाथ में माला है। ये है श्री द्वारकाधीश का स्वरूप, रूपनारायण जी का स्वरूप, चार भुजा जी का स्वरूप। तो ये तो है। दूसरी बात है कि विष्णु भगवान के साथ में मूर्तियों पे पार्षद नहीं होते हैं। जी। तो यहाँ पर द्वारकाधीश के मंदिर में, द्वारिका में, चार भुजा जी में, रूपनारायण जी में उनके 4 पार्षद हैं, अच्छा। जिसमें 2 पुरुष हैं हाथ के नीचे, और बगल में 2 सेविकाएं हैं, जी। परिकर हैं, जो चवर करते हुए हैं। जी। तो ये विग्रह, ये विष्णु के विग्रह में साथ में नहीं होते हैं। अच्छा। ठीक है। तो ये भी एक पहचान के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। तो इस बातों को पुजारी लोग भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ नहीं है। जी। तो ये तो स्वरूप आपको बताया जी। द्वारिकाधीश के, कृष्ण के स्वरूप और विष्णु स्वरूप का अंतर। जी। ठीक है साहब। जी। तो इस प्रकार मूर्तियों के विषय में तो आपकी जानकारी हमने अध्ययन किया है, उसके आधार से आपको बताइए। बढ़िया सर। ठीक है साहब। जी सर। इसके बाद इस मंदिर के विषय में है, निर्माण के विषय में है। जी। तो किंवदंतियाँ हैं कि पूर्व का अपने द्वापर के अंतिम समय में जी। पांडवों के द्वारा इनकी स्थापना हुई, ऐसा बताते हैं। चार भुजा जी का और रूपनारायण जी का समकालीन मंदिर है, अच्छा। है ना। ऐसा नहीं कि ये पहले बना वो बाद में बना, ऐसा नहीं है। समकालीन। फर्क यही है, समकालीन है। फर्क यह है कि रानियों के साथ में वहाँ अकेले हैं। ठीक है सर। जी। इसके बाद में महाराणा उदयसिंह सिंह किसमें, वैसे तो यहाँ जैसे मेवाड़ के सभी जितने भी महाराणा हुए, वो चाहे चित्तौड़ में हो, चाहे उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, तो इन सभी राणाओं का मतलब ये कुल देवता रहे हैं, उनका संपर्क इस मंदिर से रहा है। जी। तो मैं थोड़ा पुरातन काल में चला जाता हूँ कि महाराणा आमेर से भी इनका इतिहास जुड़ा हुआ है। अच्छा। उसके बाद में महाराणा सांगा का भी इतिहास जुड़ा है। महाराणा की सांगा की प्राण रक्षा इस मंदिर में शरण लेने से हुई थी, अच्छा। और उनको बचाने में जालोर के वीर विदा राठौड़ जी। यहाँ शहीद हो गए थे, उनका स्मारक बना हुआ है अच्छा। ये आगे। वहाँ परिकर में। तो कहने का मतलब कि सारे राणाओं का इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। जी। अब रही बात महाराणा उदय सिंह के समय की घटना की है, जी।
तो महाराणा उदय सिंह जी रात्रि के समय यहाँ दर्शन करने को आए थे। जी। उस समय पट बंद हो चुके थे और पुजारी जी अपनी मंदिर बंद करके जो उस दिन में जो पुष्पमाला चढ़ाई जाती है वो रात को उतार के उन्होंने अपने मस्तक पे धारण करके बाहर निकल रहे थे। जी। पुजारी का बाहर निकलना उनके सामने से महाराणा जी को आते देखा। पुजारी जी घबरा के वापस मंदिर में आ गए। जी। उन्होंने स्वागत के लिए उनके पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने अपनी पहनी हुई माला जी। उतार के महाराणा को पहना दी। जी। अब महाराणा ने देखा किसी बुढ़े पुजारी ने अपना पहना हुआ माला मुझे पहना है, तो उन्होंने अपना अपमान समझा। जी। जब महाराणा की दृष्टि श्री विग्रह पे पड़ी तो देखा, ये माला पे पड़ी तो देखा कि इसमें एक सफ़ेद बाल है। जी। तो सफ़ेद बाल को देख के महाराणा ने बैंक से पूछा, क्या पंडित जी ठाकुर जी को धोले आ गया क्या, सफ़ेद आ गया क्या, यानी धोले बाल आ गए क्या? अच्छा। तो डर के मारे पुजारी ने कह दिया हाँ आगे। अच्छा। तो महाराणा ने कहा कि सुबह आके देखूंगा, सुबह आके दर्शन करूंगा तो देखूंगा कैसे सफ़ेद बाल है। ऐसे कह के महाराणा जी चले गए और फिर पुजारी जी को चिंता हुई कि मेरे सिर का बाल गया और मैंने डर के हाँ कह दिया कि हाँ बाल आ गए ठाकुर जी। जी। तो खूब आर्त भाव से भगवान से विनय की प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना को भगवान ने सुना। तो मंदिर के भीतर से आवाज़ आई कि मैंने श्वेत केश धारण कर लिया, देखो मेरे मस्तक में धौल केश छाए। अच्छा। तो पुजारी की रोते के रात बीती। सुबह जब मंगला का समय हुआ तो पुजारी ने जब पट खोले तो देखा कि श्याम सुंदर के पास सफ़ेद बाल सजे हुए हैं। अच्छा। तो पुजारी जी दर्शन करके भाव विभोर होकर एकदम समाधिस्थ हो गए। बहुत समय के बाद फिर वो चेतन अवस्था में आए जी। तो प्रेम के आंसू बहने लगे कि देखो भगवान का जो स्वरूप है नित्य किशोर स्वरूप है जी। और मेरी बात को रखने के लिए भगवान ने अपने विग्रह पर श्वेत केश धारण करके मतलब बूढ़े बाबा जी बन गए हैं। तो भगवान कितने दयालु हैं। तो फिर प्रेम के आंसू बहने लगे। उसी समय महाराणा जी भी आ गए। अच्छा। तो महाराणा जी ने पुजारी को रोते के देखा। तब महाराणा ने सोचा कि रात को झूठ कह दिया था, अब भय के मारे रो रहा है। लेकिन महाराणा जी की दृष्टि श्री विग्रह पे पड़ी तो देखा कि सुंदर बाल सजे हुए हैं। जी। तो महाराणा जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अंदर जाके एक बाल पकड़ के खींचा अच्छा। तो भगवान को दर्द हुआ, नाक पे सिकुड़न आ गई अच्छा। और बाल उखड़ने के साथ ही खून की धारा वेग से आके महाराणा के अंग पे पड़ी, छाती पे पड़ी। अच्छा। तो ये खून देखे महाराणा जी एकदम बेहोश के गिर गए। जी। एक पहर बीतने के बाद फिर उनको होश आया, जी। चेतन अवस्था में आए। उन महाराणा जी ने क्षमा याचना की तो ठाकुर जी की आज्ञा हुई, रूपनारायण जी की आज्ञा हुई कि अब यहाँ के राणाओं को यही दंड है, जी। जो राजगादी बैठा करे वो हमारे दर्शन को ना आया करे। अच्छा। उसके बाद में मेवाड़ का कोई भी महाराणा जी। राज तिलक होने के बाद में यहाँ दर्शन करने को नहीं आते हैं। ये परंपरा बनी हुई है और अभी भी नहीं आते हैं। और उनके परिवार के सब में आ सकते हैं, लेकिन जो राज तिलक होने पर जो राजगद्दी बैठता है जो वो नहीं आते। गद्दीदारी है वो नहीं आते हैं। तो ये ऐतिहासिक घटना भक्तमाल श्री नाभाजी का भक्तमाल ग्रंथ है जी। जो लखनऊ प्रेस का ग्रंथ है, उसमें पेज नंबर 434 पर ये घटना है। अच्छा। ठीक ना। जी। और दूसरे गीता प्रेस का कल्याण अंक नंबर 26 जी। पेज नंबर 606 अच्छा। पुराना अंक। जी। और इसमें ये केसों की घटना का वर्णन है। और ये घटना विक्रमी संवत 1617 फाल्गुन सुदी दसम जी। सोमवार के दिन की ये घटना है। ये ताम्रपत्र के आधार से मैं आपको बता रहा हूँ। जी। ठीक सर। जी। तो इस प्रकार ये घटना हुई और ईस्वी सन 24 फरवरी 1561 की बात है। अच्छा। ठीक है साहब। तो ये ऐतिहासिक घटना है और ऐतिहासिक घटना का जो समय महाराणा उदय सिंह से फिर उनकी एवज में फिर उन्हें क्षमा याचना की तो उन्होंने 4700 बीघा भूमि उस पुजारी को भेंट दी, ठाकुर जी को भेंट दी, जो नाथद्वारा तहसील में अपरा गांव के नाम से दी गई है। अच्छा। वहाँ पर यहाँ पुजारी जाके वहाँ बसे हुए वहाँ भी रहते हैं। अच्छा। वहाँ भी रूपनारायण जी के छोटे मंदिर हैं। तो ये ऐतिहासिक घटना महाराणा समय की बात है। तो इस विषय में नाभाजी के भक्तमाल में वाणी है जी। कि दर्शन आयो राणा रूप चतुर्भुज के रहे प्रभु कोटि हार शीश लपटाए हैं बेगी उतारी कर लेके घरे डारी दियो देखी धोरो बार के धोरे आए हैं
कहत तो कही गई सही नहीं जादव महीपति डारे मारे हरिपद ध्याए और इसी केस करो मेरे लिए सेत केस ले सुन भक्ति के देखो छाए। जी देखो छाए हैं, देखो छाए हैं। मानी राजा त्रास दुख राशि सिंधु बूढ़ो हो तो सुनी के मिठास मानी मानी मानो फेरी जियो है। भरी आंखें नीर सेवा लेस मैंने क्यों है। बड़े ही दयालु भक्त प्रतिपाल करे मैं तो हूँ अभक्त ऐपे सकुचायो हुआ है। झूठे हूँ संबंध ते नाम लीजे मेरे जू ताते सुख साज दर्शाए दियो है। आयो भोर राना सेत बार सो निहारी रहो कहो केस काहूँ के लिए पंडा ने लगाए हैं। कैंची लियो तामे खेची के चढ़ाई नाक रुधिर की धार नरभंग छिड़काए हैं। गिरो भूमि मूर्छावे तन के कचो शुद्धि जाग्यो जाम बीते अपराध कोटि गाए हैं। अब यही दंड जो राज बैठे सो ना आवे यहाँ अब लहू आनी मानी करे जो सिखाए हैं। ये नाबाजी कर भक्तमाल में प्रियादास की टीका में लिखा गया है। तो इस प्रकार है ये देवाहित सिद्ध केस प्रतिज्ञा राखी जन की, ये नाबाजी का मूल है। तो कहने का भाव ये है कि ये इतिहासों से प्रमाणित है और मैंने जो अध्ययन किया है मैंने तथ्यों के आधार से आपको बताया है। दूसरी बात है कि मंदिर निर्माण के विषय में मैं बात छूट गई थी। जी तो मंदिर के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास है वीर विनोद। जी तो उसमें ये लिखा है कि महाराणा आमिर ने इस मंदिर को बनवाया। अच्छा तो हमने उसका खंडन किया तो हमको बताया गया कि जी एकलिंग जी के अंदर भी महाराणा आमिर के समय का शिलालेख है जी। कि रूपनारायण जी मंदिर महाराणा आमिर ने बनाया। अच्छा लेकिन उसके बाद का इतिहास जोधपुर वालों का है जी जो वर्तमान में बलूना ठिकाना है। वर्तमान में पाली जिला में जैतारण तहसील में बलूना ठिकाना है। जी वहाँ के राव जगत सिंह जी ने बनाया। वो भी मीराबाई के भतीजे थे और मीराबाई भतीजे प्रभावित हो गए, वो भक्त हो गए और भगवान की प्रेरणा से यहाँ आके उन्होंने इस विशाल मंदिर का स्वरूप दिया। जी। ऐसा जोधपुर वालों का इतिहास है। तो वीर विनोद जो आमिर का समय जो था वो विक्रमी सन 1357 का था। अच्छा और ये जोधपुर वालों को इतिहास है जगत सिंह जी का, वो विक्रम सन 1711 में इन्होंने ये प्रतिष्ठा करवाई थी, ऐसा बताया। जी तो दोनों बात सत्य है क्योंकि महाराणा आमिर ने भी इनका जीर्णोद्धार करवाया अच्छा होगा और उसके बाद में जगत सिंह जी ने इनका विशाल स्वरूप इस मंदिर को दिया। जी उनकी बात को भी हम वो भी अकाट्य सत्य है क्योंकि जगत सिंह जी की हाथी के ऊपर मूर्ति लगी हुई है गुरु जी के पीछे, अच्छा प्रमाणित है बढ़िया और इतिहास से भी प्रमाणित है। जी तो उन्होंने अपने समय में या इसके पहले ऊपर पहली मंजिल पे विक्रमी सन 1019 का भी शिलालेख है। तो इसका मतलब कि समय समय में राजाओं ने अपने अपने समय में इनका जीर्णोद्धार कराया, विकास करवाया, तो उनका इतिहास से नाम जुड़ गया है। लेकिन मंदिर पुरातन काल का है, पांडव काल का, द्वापर काल का अंतिम चरण का बताते हैं, पांडव के समय का बताते हैं। अच्छा तो ये हमारी जानकारी में जो था हमने आपको बताया। तो इस प्रकार यहाँ की विशेषता है कि यहाँ दोनों रानियों के साथ में दर्शन होते हैं और ये चारभुजा जी के बाद यहाँ अगर दर्शन नहीं करते हैं तो यात्रा अधूरी मानी जाती है, इसलिए यहाँ दर्शन करना आवश्यक होता है। और ये चारभुजा रूपनारायण जी के पुराने स्थान हैं, इससे पुराना और मेवाड़ में मेरी जानकारी में स्थान नहीं है क्योंकि श्रीनाथ जी भी 1728 में आया बताते हैं। जी और इस प्रकार हमारी जो जानकारी है जो हमने आपको बताई